जी सर, अपने नाम से शुरू करेंगे आप। जी, मैं शीतल कुमार और डहर से। मैं आज यहाँ जो है ड्यूटी डायरेक्टर ऑफिस मंडी में शास्त्री की काउंसलिंग के लिए आया था। और यहाँ कर हमने क्या देखा कि जैसे शास्त्री की जो भर्ती हो रही है, इस भर्ती में सरकार के द्वारा बीए संस्कृत, एमए उनको भी इंक्लूड किया जा रहा है और बीएससी इत्यादि इनको भी शास्त्री भर्ती के लिए एलिजिबल माना जा रहा है। और जो जिन्होंने पूर्व में शास्त्री कर रखी है, आज उन्हें पता चल रहा है कि वह शास्त्री करने के बाद भी आज वह शास्त्री की पद के लिए अयोग्य माने जा रहे हैं, क्योंकि यदि ये बीए संस्कृत और अन्य जो इस भर्ती में शामिल होते हैं तो आज उन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ रहा है। और मैं सरकार से भी यही जो है विनम्र निवेदन करता हूं कि शास्त्री की जो भर्ती है, इसमें शास्त्री को ही एलिजिबल माना जाए और शास्त्री ही इस पद के योग्य हैं और शास्त्री ही इस पद के ऊपर यदि लगते हैं तो हमारी संस्कृत का और हमारी संस्कृति का विकास होगा। जो बैच वाइज चला हुआ है उसके ऊपर जी सर, क्या कहेंगे? जो बैच वाइज ले रहे हैं वो बीएड ले रहे हैं बैच वाइज, तो बीएड जो है बैच वाइज ना ली जाए। जो शास्त्री पहले कर रखी हुई है उनको ही शास्त्री की पद में नियुक्त किया जाए, यही हमारा कहना है। शास्त्री की भर्ती में जैसे पूर्व में चली हुई थी नवंबर मिड में 15-16 से काउंसलिंग शुरू थी। बीच में सरकार ने इसको रोका, क्या कारण रहा उसका भी हम स्पष्टीकरण चाहते हैं। तथा दोबारा अब सरकार के द्वारा भर्ती चालू की गई है, शुरू की गई है, तो इसमें सरकार ने कहा है कि भाई कोर्ट केस के बाद इसका रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा भर्ती का। तो आनन फानन में अब सरकार क्यों दोबारा इस भर्ती को शुरू कर रही है, ये भी स्पष्टीकरण होना चाहिए, क्योंकि अभी भर्ती जो है कोर्ट में चली गई इसका केस, तो इसके बारे में भी स्पष्टीकरण होना चाहिए। जी, केस के बाद ही होगी। जी जी हाँ जी, शास्त्री भर्ती अगर कोर्ट केस के बाद ही होती तो ज़्यादा बढ़िया होता। और कोई अपने विचार रखना है? ये बड़े दुख का विषय है। वैसे 13 साल हो गए, 13 साल के बाद हमें पता लग रहा है कि उस समय हमने जो शास्त्री की वो ठीक डिसीजन नहीं था। शायद कोई और पढ़ाई हमने की होती तो आज हम भी नौकरी में होते। अब 13 साल के बाद लग रहा है सभी हमने 2011 में गलत तरीके से शास्त्री करी है, या जो हमारा शास्त्री करने का जो उस समय विचार था भी शास्त्री करेंगे, शास्त्री लगेंगे। आज पता लग रहा है कि बीएड वालों को ही ज़्यादा, और अभी जिन्होंने बीएससी वगैरह की है उनको ही ज़्यादा ये उनके डॉक्यूमेंट लिए और हमें बोला कि आप बाहर चलिए अभी, तो अच्छी बात नहीं। राम राम। देखिए, जिस प्रकार से प्राचीन समय में मैकाले शिक्षा नीति के कारण हमारे भारतवर्ष में हजारों गुरुकुल जो है नष्ट हो गए, उसी प्रकार से जो सरकार की यह नीति है, इस नीति के कारण जो हमारे वर्तमान के संस्कृत महाविद्यालय हैं वह भी बंद हो जाएंगे। एक बात और, जैसे डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस व्यक्ति को करनी पड़ती है तभी वो डॉक्टर लगता है। उसको ऐसा यह नहीं है कि बीएससी में अगर मेडिकल में बीएससी कर ली तो उसको डॉक्टर की डिग्री दे दी जाए अथवा वह डॉक्टरेट कर सके। उसी प्रकार से हम एमए संस्कृत व बीए संस्कृत वालों ने संस्कृत का कुछ ज्ञान तो प्राप्त किया है, परंतु शास्त्री जो व्यक्ति करते हैं उन्होंने संस्कृत के समस्त विषयों का अध्ययन किया है। उन विषयों का अध्ययन करके ही उन्होंने शास्त्री की डिग्री प्राप्त की है। यदि सरकार की यह नीति रही तो भविष्य में कोई भी संस्कृत कॉलेज में नहीं जाएगा, संस्कृत कॉलेज बंद हो जाएंगे व शास्त्रों का हम अध्ययन यथार्थ रूप से नहीं कर पाएंगे। और जिस प्रकार से इसके कारण संस्कृति का ह्रास होगा, संस्कृति का ह्रास होने के कारण जो है राष्ट्र में भी अखंडता यथार्थ रूप से नहीं रह पाएगी। धन्यवाद। महिलाएं भी हैं जी, क्या कहेंगे आप इस विषय पे? आप कुछ? सर 10 साल हो गए हमें शास्त्री किए हुए, तो हम चाहते हैं कि हम भी टीचर बने। कोई हमारे वो एमए वाले बीए वाले सभी लगा रहे हैं, उनको लगा रहे हैं, बीएड वाले चाहिए। अब हम तो गरीब आदमी हैं, हम कैसे करें बीएड? बच्चे पालने, अपने आप खुद करना, या कि कैसे करेंगे हम? तो इसलिए बीएड कंपलसरी नहीं होनी चाहिए, शास्त्री ही रखे जाएं, क्योंकि हमने 5 साल लगाई है सर। थैंक यू।